बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन कलेजी हो या बकरे की कलेजी हो, उसकी स्मेल को किस तरह से ख़त्म करना है, और स्मेल ख़त्म करने के लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। घर की मौजूद अशिया से ही हम चिकन कलेजी और बकरे की कलेजी की स्मेल को आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। इसको पकाएंगे हम कितनी देर तक पकाएंगे, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर जो नए आने वाले हैं, माँ के अनमोल खाने में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर किया करें। अब इस चटपटी जायकेदार चिकन कलेजी को बनाने का क्या तरीका है, किस तरह से हम इसकी सफाई करेंगे, आइए हम और आप मिलकर इसे पकाना और स्मेल को ख़त्म करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने फ्रेश कलेजी 1 किलो ले ली है, उसके साथ दिल भी है। मैंने इसको धोया नहीं है, उसकी सफाई भी नहीं की। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन का पेस्ट बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 3 से 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 गिलास पानी शामिल करके इसे तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी, लेकिन उससे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। 1 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बकरे की कलेजी हो या मुर्गी की कलेजी, उसके अंदर से खून रसता रहता है। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप चिकन कलेजी की सफाई करेंगी तो आप देख सकते हैं कि तमाम खून जो इसके अंदर से रसता है कलेजी के अंदर से, वो निकल चुका है। कलेजी देखिए एकदम से किस तरह से साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब मैं इसे 5 से 6 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश करूँगी और इसके छोटे छोटे पीस कटिंग कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 2 अदद प्याज थे बड़े साइज़ के, उनको क्यूब्स कटिंग में छोटे छोटे करके हमने डाल दिया है। यहाँ इनका अच्छा सा कलर आ चुका है, लाइट, बहुत ज़्यादा कलर आपने नहीं पकाना। चिकन कलेजी को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसके 2-2 पीस मैंने कटिंग कर लिए थे। जो ऊपर का गंद होता है वो भी हमने उतार दिया। फ्रेश लहसुन थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ वो इसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। भुनाई आप देख सकते हैं कि इतनी हमने की है। इसका कलर आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो चुका है। कम से कम आपने 5 से 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से प्याज लहसुन की कलेजी के साथ अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो भी हमने डाल दिए। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। माई होम मेड हांडी मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इस मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है कि टमाटर भी इसमें गल जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मज़ीद अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। यकीन जानिए अगर आप इस तरीके से कलेजी पकाएंगे और सफाई करेंगे तो कलेजी की स्मेल जो है वो कहीं पर भी आपको सूंघने से भी महसूस नहीं होगी। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट हमारी कलेजी मसाला रेडी हो चुका है। टमाटर भी गल चुके हैं और मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त भुनाई हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, फ्रेश कसूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगी। लीजिए यहाँ हमने अब इसे सर्व कर देती है। रहा नहीं जा रहा तो इसलिए थोड़ा सा खाकर देखते हैं कि स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। यकीन जानिए ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं आ रही। अब जल्दी जल्दी खाऊंगी ताकि और टेस्ट आए मुंह में। यकीन जानिए इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि हमने मुर्गी की कलेजी बनाई है। तो आप मेरे कहने पर ना से इस तरह कलेजी की सफाई कीजिए और पकाई कीजिए, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।